नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का व्याकरण की दुनिया में। चलिए आज फिर व्याकरण की दुनिया में एक नए विषय की सैर करते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, तो आपने देखा इन चित्रों को, तो चलिए इनका नाम बताइए। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। पहला चित्र है अध्यापिका का, दूसरा विद्यार्थी का, तीसरा चिड़िया और चौथा पेड़। अब हम इन अलग अलग चित्रों को और शब्दों को एक साथ मिलाकर देखते हैं कि हमें क्या दिखाई देता है। तो देखा आपने, जब हमने इन दो चित्रों को एक साथ मिलाया तब वे एक चित्र बन गए, और जब इन दो शब्दों को हमने कुछ और शब्दों के साथ मिलाया तो वो क्या बन गए? वाक्य। जैसे अध्यापिका और विद्यार्थी के चित्रों को हमने एक साथ मिलाया तो क्या वाक्य बना? अध्यापिका विद्यार्थियों को पढ़ा रही है। जब आपने चित्र और पेड़ इन चित्रों को एक साथ मिलाया और शब्दों को, तो क्या वाक्य बना? चिड़िया पेड़ पर बैठी है। तो आज हम किसके विषय में जानेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, आज हम वाक्य विचार के विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वाक्य की परिभाषा। वाक्य की परिभाषा क्या है? शब्दों या पदों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूरा अर्थ दे, वाक्य कहलाता है। उदाहरण देखेंगे, आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और वाक्य के अंग को जानते हैं कि वाक्य के कौन कौन से अंग हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। अब हम इन अंगों को विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उदाहरण से और भलीभांति जानेंगे। जैसे भगत सिंह एक वीर क्रांतिकारी थे, तो इस वाक्य में किसके विषय में बताया जा रहा है? भगत सिंह के विषय में। तो भगत सिंह हुए उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं। अब हम वाक्य के दूसरे अंग के विषय में जानेंगे। दूसरा अंग है विधेय। विधेय को विस्तार से जानेंगे। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। उदाहरण देखेंगे। जैसे भगत सिंह एक वीर क्रांतिकारी थे, तो इस वाक्य में भगत सिंह जी के विषय में क्या कहा जा रहा है? एक वीर क्रांतिकारी थे, तो यह हो गया विधेय। आगे बढ़ते हैं और उद्देश्य की रचना के विषय में जानेंगे कि उद्देश्य की रचना कितने प्रकारों से की जाती है। तो उद्देश्य की रचना कुल 4 प्रकार से की जाती है। पहला संज्ञा से, साथ साथ उदाहरण भी देखेंगे। उदाहरण, बच्चा घर चला गया तो बच्चा उद्देश्य। दूसरा सर्वनाम से, वह विद्यालय जाता है तो इस वाक्य में वह उद्देश्य। तीसरा विशेषण से, दीन दुखियों की सहायता करो, तो इस वाक्य में कौन सा उदाहरण है? दीन दुखियों। अगला देखेंगे क्रियार्थक संज्ञा से। खेलना एक अच्छा व्यायाम है, तो खेलना शब्द हुआ उद्देश्य। आगे बढ़ेंगे और अब विधेय की रचना को जानेंगे। विधेय की रचना कुल 5 प्रकार से की जाती है। वे प्रकार कौन कौन से हैं? तो सर्वप्रथम पहला क्रिया से। उदाहरण, पिताजी आए हैं, तो इस वाक्य में आए हैं विधेय। दूसरा देखेंगे कर्म और सकर्मक क्रिया से। उदाहरण, भारत ने मैच जीत लिया, तो इस वाक्य में मैच जीत लिया यह विधेय है। तीसरा क्रिया और कर्म के विस्तार से। उदाहरण, हमने सर्कस में एक बड़ा शेर देखा, तो एक बड़ा शेर देखा यह है विधेय। अगला प्रकार है अपूर्ण क्रिया और पूरक से। तुम बहुत मेहनती हो, तो इस वाक्य में बहुत मेहनती हो। और आखिरी 5वां क्रिया और उसके विस्तार से। घोड़ा तेज दौड़ा, तो इसमें विधेय है तेज दौड़ा। अब आगे बढ़ेंगे और वाक्य के
भेदों को जानेंगे कि वाक्य के भेद कितने आधार पर किए गए हैं। तो वाक्य के भेद मुख्य रूप से 2 आधार पर किए गए हैं। कौन कौन से आधार हैं? पहला रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। अब इन आधारों पर वाक्य के भेदों के नाम जानेंगे। तो सर्वप्रथम रचना के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कुल 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला सरल वाक्य, दूसरा मिश्रित वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। आगे बढ़ेंगे और अब अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों को जानेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्यों के कुल 8 भेद होते हैं। वे भेद कौन कौन से हैं? चलिए सर्वप्रथम पहला विधानवाचक, दूसरा प्रश्नवाचक, तीसरा निषेधवाचक, चौथा विस्मयादिबोधक, पांचवा इच्छावाचक, छठा आज्ञावाचक, सातवां संदेहवाचक और आखिरी 8वां संकेतवाचक। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम वाक्य के भेदों को विस्तार से जानेंगे। उम्मीद है बच्चों आप सभी को वाक्य विचार समझ में आ गया होगा। तो बच्चों वाक्य विचार के विषय में बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे साथ व्याकरण की दुनिया की सैर करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मन लगाकर पढ़ाई करें। धन्यवाद बच्चों।